मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दहेज दानव की वजह से अब किसी गरीब माता पिता को लड़की के हाथ पीले करने के लिए चिंता में डूबने की जरूरत नहीं है। जमीयत उलेमा ने गरीब लड़कियों की शादी करने का बीड़ा उठा लिया है। जमीयत उलेमा मेवात की टीम ने 3 लड़कियों की शादी के लिए ज़रूरत का सामान जुटा लिया। इससे पहले भी जमीयत उलेमा के सदस्य 15 गरीब लड़कियों की शादी कर चुके हैं। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि आगामी 30 मई तक एक बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें आज के मुख्य अतिथि रहे मुफ्ती सलीम जमीयत उलेमा गुरुग्राम को मुख्य अतिथि के रूप में दावत दी जाएगी। जमीयत उलेमा से जुड़े लोगों का कहना है कि मेवात जिले में विवाह शादियों में फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है। जितने रुपए में लोग बारात ले जाने में खर्च करते हैं, उतने में एक गरीब लड़की के हाथ पीले हो सकते हैं। इसके अलावा दहेज का चलन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेवात इलाके में है। मौलाना मजाहिरी ने कहा कि जब वह शुरुआत में इस काम में लगे थे तो वह अकेले थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और वह उन्हें गरीब लड़कियों की शादी के लिए ज़रूरी सामान जुटाने में कोई दिक्कत नहीं है। बुधवार को 3 लड़कियों के दहेज के सामान में अलमारी, संदूक, अनाज की टंकी, पलंग, कुर्सी से लेकर हर जरूरी सामान दिया गया। गरीब माँ बाप अपनी लड़कियों को मजबूरी में इतना भी दहेज नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब जमीयत उनका सहारा बन चुकी है। इस इलाके में मुस्लिम समाज में गरीब कन्याओं की शादी का चलन इससे पहले बेहद कम था, लेकिन जमीयत उलेमा के मैदान में आने से अब इलाके के लोगों को लड़की के जवान होने पर चिंता में डूबने की ज़रूरत नहीं है। अब लड़की को जमीयत माता पिता की तरफ से जरूरत का सामान देकर खुशी खुशी अपने घर से विदा करेगी। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की छोटी बड़ी खबरें। देखें, ये जो सिलसिला है ये जमीयत के बहुत सारे काम हैं और उसी कामों में से एक काम ये भी है कि जो गरीब यतीम बच्चियां होती हैं उनके निकाह का बंदोबस्त किया जाए। और जब ये हाल ही में गुजरात के अंदर एक हादसा पेश आया आयशा नामी लड़की के साथ, तो जमीयत के ज़रिए उसका प्रोग्राम भी किया जा रहा है इस्लाह मुआशरे का, और लोगों में एक तहरीक और एक बात ये भी चलाई जा रही है कि जहाँ भी इस तरह की वबा और बीमारी है कि जहेज़ को लेकर के मुतालबा करके कोई रिश्ता करता है तो ऐसी जगह रिश्ता ना करें। और यहाँ पर जो ये काम किया जा रहा है मेवात ही के अंदर नहीं बल्कि पूरे मुल्क ही के अंदर इस तरह लोग कर रहे हैं। और इस इलाके में मेवात के अंदर मौलाना साबिर मज़ाहिरी साहब हैं, मौलाना यहया करीमी साहब हैं, और ये सारे नुमाइंदे हैं जो इस तरह काम अंजाम दे रहे हैं। मुस्तकिल चलता रहता है कि कहीं भी कुछ बच्चियां हैं और उनके पास अखराजात नहीं हैं, तो उनका जो मामूली सा जो ज़रूरी सामान है, अलमारी हो, पलंग हो, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई लाखों रुपए का पलंग नहीं है बल्कि एक मामूली सी कीमत का एक पलंग है जो दिया जा रहा है। अलमारी भी ऐसी नहीं है, वरना शहरों में आप देख सकते हैं, शहर गुड़गांव के अंदर जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ तो एक अलमारी ही लाख से ऊपर की तैयार होती है, लेकिन ये एक मामूली सी अलमारी है। लेकिन यही बहुत बेहतर है क्योंकि ये दीनी एतबार से हो रहा है और आज हमें ज़रूरत है कि हम शरीयत और दीन को अपनाएं और उसी एतबार से काम करें। और जमीयत का मिशन भी यही है कि हम इस्लामी एतबार से शादियाँ भी करें। इस्लाम के अंदर सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ही नहीं है बल्कि मामलात भी हैं, दूसरों की मदद करना भी है, दूसरों के दर्द को समझना भी है। तो उसी में से एक काम ये यहाँ पर मौलाना साबिर मज़ाहिरी साहब और आप बहुत सारे यहाँ इनके अरकान यहाँ पे खड़े हुए हैं, मुआविनीन खड़े हुए हैं। तो मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला इन सब लोगों को इस्तिकामत दे। कारी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं सोना से, तो सबसे मैं दरख्वास्त भी करता हूँ अपने अपने इलाक़ों में इस तरह से काम करें ताकि मुआशरे का माहौल जो है वो सही तौर पर चल सके और इस तरह से हादसे दोबारा ना हो जैसा कि गुजरात के अंदर पेश आया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा गुड़गामा से है और ख़ुशकिस्मती की बात आज ये है कि जमीयत उलमा गुड़गामा के शहर के जो सदर हैं हज़रत मुफ्ती सलीम साहब बनारसी, वो हमारे बीच में, उन्हीं की सदारत में आज प्रोग्राम हुआ है। तकरीबन हम इससे पहले 15 शादियाँ, भाई तौसीफ़ हैं या भाई शाकिर हैं और भाई सलामुद्दीन, ये सारे से मौलाना हारून साहब, भाई जुनैद मुबारक, सबके हम सहयोग से, और आज 3 यानी 18 शादियाँ तकरीबन हम इस तरीके से कर चुके हैं। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हज़रत मुफ्ती साहब के और ये मौलाना आरिफ साहब हैं गुड़गांव, सबका हमसे सहयोग और दुआएं रहेंगी। आगे हम इंशाल्लाह ईद के बाद
यानी तकरीबन 30 मई का एक शादी समारोह, यानी जो गरीब ज़रूरतमंद बच्चियां हैं उनके लिए हम एक बड़ा प्रोग्राम और इंशाल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब को उसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर दावत भी देंगे। और जो गरीब बच्चे हम उनकी एंट्री करके नहीं, तलाश करके नहीं, इंशाल्लाह बड़े लेवल पर भी करने का इरादा है। आज हमने हज़रत से मशवरा भी किया और साथियों से भी हम मशवरा करके नहीं, इस बारे में हम गौर फिक्र कर रहे हैं। तो मकसद ये है जी, देखो मैं पहले भी ये बात कहता आ रहा हूँ कि जहेज़ बढ़ावा हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। शुरू ही दिन से आखिर दिन तक हम रात दिन ये मेहनत भी कर रहे हैं कि जहेज़ ख़त्म हो जाए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं बारहा कहता हूँ, इतने की तो हमारे मेव बिरादरी में बारात ले जाते हैं 35-40 हज़ार रुपये की, जबकि 40 हज़ार रुपये का तो टोटल 3 बहनों के लिए हमने सामान दिया है। जब उनकी ज़रूरत और परेशानी मैं महसूस कर सकता हूँ कि बेचारी कितनी परेशान है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इस मामले में हज़रत मुफ्ती साहब का कि मैं जब गुड़गामा में जमीयत में जुड़ा था तो मैंने मुफ्ती साहब से सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज अल्लाह का शुक्र, हमने मेवात में ऐसा नेटवर्क फैलाया और साथियों को तश्कील दी कि सब लाते इकट्ठा करके, कोई 5 लाता है, कोई 6 लाता है। और एक भाई शौकत है, आज उन्होंने बेचारे ने 8 हज़ार रुपये दिए, और एक भाई मुबारक उन्होंने 5 हज़ार रुपये दिए। इस तरीके से साथियों को एक हमारा कारवा बढ़ता चला गया। एक वक्त आपने देखा तो मैं अकेला लॉकडाउन में सामान बांटता था, मगर आज जब किसी को कोई करता है तो लोगों का सहयोग रहता है। और अल्लाह का शुक्र, आज पूरी टीम हमारी बन गई है और इंशाल्लाह बड़े लेवल पर हम इस तरीके से काम करते रहेंगे आगे चलकर इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं लियाकत भाई आपको बता दूं, मेवात में दहेज एक अभिशाप बन चुका है। इसके लिए पहले भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। आपको भी पता होगा 5 मार्च 2017 को, जहां पर आज लघु सचिवालय पुनाना बना हुआ है, एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी। उसमें लोगों ने, बड़े बड़े उलेमा इकराम और हमारे नेतागण, इलाके के ज़िम्मेदार लोग आए थे। उन्होंने दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर लोगों को शपथ भी दिलाई थी। लेकिन मेवात में दहेज ना तो रुका और ना ही अभी ऐसी कोई संभावनाएं दिख रही हैं कि भाई दहेज पर अभी तक कोई अंकुश लग सके। लेकिन हमने एक, ना तो हम कहीं बाहर से चंदा लेते हैं, हमारे साथियों का एक जुड़ाव है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित और सभी वर्गों से लोग जुड़े हुए हैं और सभी वर्गों की में शादी कराते हैं बगैर जाति के भेदभाव के। इलाके के, हमने राजस्थान में भी एक गरीब बेटी थी, उसकी शादी में भी ये सामान दिया था। लेकिन दहेज के हम वास्तव में खिलाफ हैं। हम इसमें ज़रूरत का सामान देते हैं और हमारी कोशिश है कि भाई मेवात में दहेज रुके, ताकि जो काफ़ी सारी बेटियां ऐसी हैं लियाकत भाई कि जो बगैर दहेज की वजह से जिनके हाथ पीले नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से जो गरीब माँ बाप हैं वो हमसे किसी न किसी हमारे साथी से कोई राब्ता करते हैं, तो उसके बाद हम उसकी सर्वे करते हैं। फिर सारे साथी इकट्ठा होकर कोई 1000, कोई 500, कोई 200, कोई 2000 इस तरह से इकट्ठा करते हैं। उसमें हमारे पुनाना के जो साथी हैं, राम अवतार जी हैं, साकिर भाई हैं, पिनंगवा से अजरुद्दीन हैं, राजेश एक जई है बिजली बोर्ड में, फॉरमैन है, और इसी तरह एक क्या नाम संजय बडगुजर है, फिरोजपुर जिरका के गांव साकरस से मौलाना साबिर मजाहिरी है। उनकी सरपरस्ती में हम ये सारा काम करते हैं और इस तरह उनको सामान दिलाकर कोशिश करते हैं कि भाई अपनी तरफ से एक नेक काम हो जाए, किसी की गरीब की बेटी अपने घर पर बिगर हाथ पीले नहीं रह सके। खिल्लो का है और मैं छरोड़ा गाँव में इमामत करता हूँ। जो ये दहेज के सामान, दहेज नहीं बल्कि जो गरीब बच्चियां हैं उनकी इमदाद के लिए, क्योंकि वो बेचारी इतनी गरीब, इतनी माजूर हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जिन माँ बाप शादी कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यह काम हमारा करीब 18 लड़कियां की हम शादी कर चुके हैं हमारी टीम, और इंशाल्लाह आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे इस समाज के लिए, कोई चाहे किसी मजहब से कोई ताल्लुक़ रखने वाला हो, बशर्ते गरीब हो, इंशाल्लाह हम हर दर्जे कोशिश करेंगे उसकी शादी में जैसी भी हमसे होगी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। मुफ्ती सलीम साहब सदर जमीयत उलमा गुड़गांव की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे साथ सामने बेचारे आकर हमारे सामने कुछ चंद बातें की हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी जैसी भी हमसे होगी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते रहेंगे। है हज़रत मौलाना साबिर साहब जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, और इस काम की हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी बच्चियाँ हमारे समाज के अंदर ऐसी हैं जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही। तो अगर ऐसे लोगों तक ये रसाई कर रहे हैं और उनको ज़रूरत का सामान दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये काम अच्छा है और माशाल्लाह इससे हमारे समाज का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और सारी बात माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बता दी, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी जो टीम है ये जो काम कर रही है माशाल्लाह अच्छा काम है, और इस काम को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह हम भी इनके साथ हैं और लोग भी इंशाल्लाह जुड़ेंगे।